नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? राजतरंगिणी की रचना की थी कल्हण ने। किसने की थी? कल्हण। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हण ने। इसमें किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का। दूसरे तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी यह बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। तुजुक ए बाबरी दूसरा नाम क्या है इसका? बाबरनामा। किसकी कृति है? बाबर की। किसकी आत्मकथा है? बाबर। तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? बाबर की। किसने लिखी है? बाबर ने। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? हुमायूंनामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। किसने की है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की है। अगर प्रश्न था हुमायूंनामा के लेखक या रचनाकार कौन है, तो गुलबदन बेगम। कौन थी? ये थी हुमायूं की बहन। हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम, या बाबर की बेटी कह सकते हो। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, इसने हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। इसमें सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हैं? जहांगीर नामा। तुजुक ए जहांगीर, इसकी रचना किसने की थी? यह भी जहांगीर की आत्मकथा है। किसकी? जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा। कौन सी? तुजुक ए जहांगीरी यानी जहांगीर की आत्मकथा। इसे जहांगीरनामा भी बोलते हैं। किस भाषा में? फारसी भाषा का एक ग्रंथ है। उस समय के तत्कालीन संस्कृति का अध्ययन इसमें किया गया है। नेक्स्ट अकबरनामा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल। किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल। अकबरनामा ग्रंथ के लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा रचित यह कृति अकबरकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबरकालीन इतिहास को जानने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्न थे। 9 रत्न मतलब उसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 विशेष व्यक्ति थे। कौन कौन थे? बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजुद्दीन और अब्दुल रहीम खान खाना। ये 9 व्यक्ति उसके दरबार में 9 रत्न कहे जाते थे। कौन कौन थे? एक बीरबल, दूसरा तानसेन, तीसरा अबुल फजल, चौथा फैजी, पांचवा मानसिंह, छठा टोडरमल, सातवां मुल्ला दो प्याजा और आठवां फकीर अजुद्दीन और 9वां अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्या थे? उसके 9 रत्न। तो अबुल फजल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक था। अकबरनामा 3 खंडों में विभक्त है और जो तीसरा खंड है वो आईने अकबरी। आईने अकबरी है अकबरनामा का तीसरा खंड है। फिर है बादशाहनामा। बादशाहनामा की रचना किसने की थी? तो बादशाहनामा की रचना की थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा की रचना किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसके काल में की थी? शाहजहां के काल में। शाहजहां के काल में इसकी रचना की गई थी। यह नेक्स्ट है मुंतखब-उल-लुबाब। मुंतखब-उल-लुबाब एक ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी खफी खान ने। किसने की थी? खफी खान।
खफी खां ने इसकी रचना की थी। किसके समय में की थी? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में इसकी रचना खफी खां ने की थी। किसकी? मुंतखब उल लुबाब की। मुंतखब उल लुबाब जो ग्रंथ है उसकी रचना खफी खां ने औरंगजेब के समय में की थी। यह तत्कालीन समय का इतिहास का एक महत्वपूर्ण कृति है। नेक्स्ट पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा के लेखक हैं विद्यापति ठाकुर। किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? विद्यापति ठाकुर। विद्यापति ठाकुर के द्वारा रचित ग्रंथ है। यह एक नीति विषयक ग्रंथ है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों का वर्णन करता है। पहला था कि राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी रचना की थी कल्हण ने। इसके लेखक कौन है? कल्हण। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरा था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। बाबरनामा के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बाबर। यह बाबर की आत्मकथा है। फिर था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। किसने की थी? गुलबदन बेगम। कौन थी ये? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। इसमें सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। उस समय का जो सांस्कृतिक इतिहास है उस पर प्रकाश पड़ता है। फिर था तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, इसकी रचना जहांगीर ने की थी। यह जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर की आत्मकथा। इसे जहांगीर नामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहांगीर नामा। यह किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? यह फारसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। फिर है अकबरनामा। अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? अकबर नामा की। नेक्स्ट है बादशाह नामा। बादशाह नामा की रचना किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। बादशाह नामा ग्रंथ की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने। मुंतखब उल लुबाब की रचना किसने की थी? खफी खान ने। किसके समय में की थी? औरंगजेब के समय में। और लास्ट क्या था कि पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक विद्यापति ठाकुर। कौन है इसके रचनाकार? विद्यापति ठाकुर द्वारा रचित यह ग्रंथ नीति विषयक ग्रंथ है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों का वर्णन करता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों का वर्णन करता है। विद्यापति ठाकुर। पुरुष परीक्षा के लेखक कौन है? विद्यापति ठाकुर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।